हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको M8 कराने वाली हूँ मेन सीरीज़ का 8वां भाग। और आज थोड़े दिन में बिजी शेड्यूल के कारण नहीं लेके आ पाई थी वीडियो में। हिंदी का था आज, तो हिंदी में हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। अलंकार से संबंधित 3 नंबर के कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से आ सकते हैं, तो वो हम उसका पार्ट 1 आज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो जिनसे आप पढ़ेंगे ये पेपर 5 मेरे हिंदी के नोट्स हैं, जो आपको मुख्य परीक्षा के पैकेज के साथ आपको इसी प्रकार से नोट्स मिलेंगे। जो मुख्य परीक्षा का पैकेज है उसमें ये सभी जो इंडेक्स में है ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अलंकार को समझाकर उसकी विशेषताएं बताइए। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है गहना। गहना जब आप पहनते हैं तो गहना आप क्यों पहनते हैं? गहने का पहनने का मतलब ये रहता है कि आपकी सुंदरता बढ़े। तो कोई भी औरत, कोई भी लेडी कुछ गहना पहनती है तो उसका वो किस उद्देश्य से पहनती है कि उसकी सुंदरता बढ़े। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। तो जिस प्रकार से गहना व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाता है, उसी प्रकार से अलंकार का जब कविता में उपयोग करते हैं तो वो कविता की शोभा बढ़ाता है। तो अलंकार मतलब आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला शब्द क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या है अलंकार की? तो कथन का चमत्कारपूर्ण इसमें प्रकार रहता है। मतलब जो कविता में अगर हम अलंकार का यूज़ कर लेते हैं तो वो जो एक बहुत चमत्कारिक वर्ड बन जाता है, बहुत सुंदर वर्ड बन जाता है। शब्द और अर्थ का वैचित्र ही अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म अलंकार है। मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो धर्म अलंकार है। तो ये अलंकार के लक्षण हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि अलंकार के लक्षण बताओ, तो इस प्रकार से आप यहाँ ऊपर अलंकार की विशेषता लिख सकते हैं और फिर उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अब आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अलंकार शब्द अर्थ स्वरूप काव्य के अस्थिर धर्म है। मतलब अलंकार जो शब्द है वो अर्थ स्वरूप के अनुसार कविता का अस्थिर धर्म होता है और ये भावों रसों का उत्कर्ष करते हुए काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये ऐसे ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं जैसे कि हार बढ़ाता है। मतलब ये कविता की शोभा उसी प्रकार बढ़ाते हैं भावों का और रसों का उपयोग करते हुए जैसे कि हार बढ़ाता है। हार मतलब नेकलेस। अब हम अलंकार के आपसे पूछें कि अलंकार के भेद बताओ, तो अलंकार के देखिए, अलंकार के मेन रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है उभयालंकार और तीसरा होता है अर्थालंकार। शब्द अलंकार, उभयालंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्द अलंकार किसको किसको बोलते हैं? जब किसी कविता में शब्दों के कारण कोई सुंदरता आती है तो उसको शाब्दिक अलंकार बोलते हैं। दूसरा है अर्थ अलंकार। तो जब अर्थ के कारण कविता में सुंदरता आती है तो वो अर्थ अलंकार कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उभयालंकार कौन से होते हैं? जो जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण ही सुंदरता बढ़ती है, वो उभय अलंकार को होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संसृष्टि और दूसरा होता है संकर। तो इस प्रकार से अलंकार के भेद पढ़ सकते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, उभयालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष। उभयालंकार संसृष्टि और संकर और अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। फ्रेंड्स, ये मेरे मेंस के पैकेज के हिंदी का नोट्स है। हिंदी के पेपर 5 में आपको ये मिलेंगे और इसी प्रकार से हैंड रिटन पूरे मुख्य परीक्षा के नोट्स तैयार किए गए हैं, जो आपका पूरा मेंस का जो 39 बुकलेट का पैकेज है उसमें आपको मिलेंगे। साथ में अगर आप सॉल्व पेपर भी लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट आपको उसको भी मिल जाएंगी, जिससे आपकी 47 बुकलेट का पैकेज मेंस का हो जाता है। और प्री का भी बुकिंग चल रहा है, आप कर सकते हैं। प्री की 12 बुकलेट का है। टोटल प्री और मेंस की 59 बुकलेट है। अगर आप करते हैं तो आपको दोनों एक साथ करते हैं प्री और मेंस, तो आपको ऑफर में मिल जाएगा। अगला है शब्द। पहला हम शब्द अलंकार पढ़ते हैं। शब्द अलंकार क्या होता है? तो काव्य में जहाँ किसी शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ क्या होता है? शब्द अलंकार। मतलब जहाँ किसी शब्दों के कारण अगर सुंदरता में बढ़ जाती है, हिंदी में किसी शब्द के कारण अगर सुंदरता बढ़ जाती है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे कि पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है?
जब भी कोई काव्य रचना होती है तो एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये आपने छोटे में पढ़ा होगा इसको। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए। कौन सा? काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, माला फेर जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। मतलब यहाँ क्या होता है कि एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। इसको कैसे लिखेंगे? माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार का मन का फेर। यहाँ क्या है? पहले मन के का अर्थ हृदय है और दूसरे मन के का अर्थ मोती है। पहले मन के का अर्थ क्या है? हृदय, और दूसरे मन के का अर्थ क्या है? मोती। अगला पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। इसमें क्या होता है? एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं जो एक दूसरे से चिपके होते हैं। क्या होते हैं? एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। उदाहरण, चिरजीवी जौरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषा भुना वे हलधर के भीर। वृषभ अनुजा वे हलधर के भीर। तो चिरजीवी जौरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभ अनुजा वे हलधर के बीर। तो इसमें क्या है कि दो शब्द जो है एक दूसरे से चिपके हुए हैं और उनके अलग अलग अर्थ हैं। दूसरा है अर्थालंकार। तो काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ में से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। क्या होता है? काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपमा अलंकार। पहला कौन सा है? उपमा। उपमा क्या होगा? उपमा से आपको समझ में आ रहा है किसी को उपमा देना। तो जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना या एक जैसी होने के कारण, उस जैसा लगने के कारण किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, जैसे कि सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। तो हमने सिंधु सा बोल रहे हैं, एक निर्वासित की तुलना किससे कर रहे हैं? निर्वासित को उपमा किसकी दे रहे हैं? सिंधु की उपमा दे रहे हैं। तो किसी को किसी दूसरे की उपमा देना क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। दूसरा है रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो। क्या बोल रहे हैं? काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण सरोज पखारन लागा। इसमें वाचक शब्द का लोप होता है, मतलब बाँचने वाले का लोप हो जाता है। तो चरण सरोज पखारन लागा, रूपक अलंकार में क्या होगा? चरण सरोज पखारन लागा। मतलब काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, कविता में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी तब, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ जहाँ उत्प्रेक्षा में एक और आप ट्रिक से समझ सकते हैं, जैसे कोई आ जाए कि ये इस कविता में कौन सा अलंकार है, तो जहाँ पे भी किसी भी कविता में मानो, जानो, मनु इनका उपयोग होता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या होता है? जहाँ कविता में ऐसा शब्द प्रयोग हो जिससे शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो वहाँ उभय अलंकार होता है। कैसा? जहाँ पे ऐसा शब्द प्रयोग हो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो। उदाहरण, कजरारी अखियन में कजरारी ना लगाए। कजरारी अखियन में कजरारी ना लगाए, मतलब जहाँ पे शब्दों से भी सुंदरता बढ़ रही हो और अर्थों से भी सुंदरता बढ़ रही हो। उभय अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संश्लिष्टि। मतलब संश्लिष्टि क्या होता है? इसमें कई अलंकार मिले होते हैं फिर भी इनकी पहचान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। संश्लिष्टि क्या होता है? इसमें कई अलंकार मिले होते हैं फिर भी इनके पहचान में क्या होता है? कठिनाई नहीं आती।
और संकर क्या होता है? संकर में कई अलंकार ऐसे मिल जाते हैं जिसका पृथक्करण करना संभव नहीं है, मतलब जिसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये उभय अलंकार के प्रकार हो गए। फ्रेंड्स, इसकी पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, जो एम सीरीज़ चल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। पूरी की पूरी सीरीज़ आपको हर दिन अलग अलग बताया जाता है, हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट का रहता है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार के भेद बताओ। तो अनुप्रास अलंकार के भेद आपको एग्जाम में आएगा, भेद अकेला भी आ सकता है, तो आपको इस प्रकार से भेद लिख देना है। 5 प्रकार के भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है? बार बार वर्ण की आवृत्ति होना। अब पहला है छेकानुप्रास। क्या होता है कि जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, वहाँ छेकानुप्रास होता है। क्या? जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। रीझी रीझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठाए, सांसें और आंसू भरे, कहत दई दई। तो यहाँ पे अनेक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला है वृत्त्यानुप्रास, जहाँ पे एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो। छेकानुप्रास में अनेक व्यंजन की हो रही है और वृत्त्यानुप्रास में एक ही व्यंजन की हो रही है। देखो यहाँ पे चा, चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारू, चंद सुघर है। तो यहाँ पे एक ही व्यंजन की हो रही है, किसमें? वृत्त्यानुप्रास में। अब है लाटानुप्रास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थे जिनके अर्थ। फिर है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास मतलब जहाँ पे अंत में तुक मिलती हो। अंत्यानुप्रास मतलब जहाँ पे अंत में तुक मिलती हो। उदाहरण, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। एक ही आ रही है आग नाग, आखिरी में तुक मिल रही है, काय में? अंत्यानुप्रास में। फिर है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। उदाहरण, दिनांत था थे दीना नाट डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। तो जो बातें सुनने को मधुर लगे वैसी आवृत्ति हो, वर्णों की इस प्रकार आवृत्ति हो कि सुनने में मधुर लगे, वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। फ्रेंड, हिंदी के नोट्स जो हैं वो इसी प्रकार से तैयार किए गए हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से आप 3 मार्कर में बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। अब है उपमा अलंकार के अंग बताओ। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है? उपमेय जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता प्रकट की जाती है, जिस वस्तु की जाती है, वो क्या होता है? उपमेय। फिर है रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, समरूपक अलंकार, न्यून रूपक अलंकार और अधिक रूपक अलंकार। अब आपसे पूछे समरूपक क्या होता है, अधिक रूपक क्या होता है, न्यून। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उसके भेद बताओ। फलोत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक अलंकार में अंतर, प्रतीप अलंकार, उपमेय, उपपा, संधि और समास में अंतर। तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो हिंदी का हमारा अगला वीडियो आएगा, और इसका अगला वाला टॉपिक भी हम उसी दिन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।